बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज के लेक्चर में हम पहला मेथड स्टडी करेंगे, वो है बाइसेक्शन मेथड। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स की कैटेगरीज बनती हैं, उनमें से एक कैटेगरी है जिसमें हम सिंपल एक रूट फाइंड करते हैं गिवन इक्वेशन का, और वो रूट भी सिंपल रूट होता है। उसके लिए हमने मेथड्स की दो तरह की कैटेगरीज बना ली थी, एक हैं ब्रैकेटिंग मेथड्स और एक हैं ओपन मेथड्स। तो आज हम ब्रैकेटिंग मेथड्स में पहला मेथड पढ़ेंगे और वो ये है बाइसेक्शन मेथड। ब्रैकेटिंग मेथड्स स्टार्ट करते हैं काम एक गिवन इंटरवल से, जिसके बारे में ये श्योर होता है कि इस इंटरवल में एक रूट एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 2.2 ब्रैकेटिंग मेथड्स, इसमें हम पहला मेथड स्टडी करते हैं द बाइसेक्शन मेथड, जिसका नाम बोल्ज़ैनो मेथड भी है। एक्सप्लेन द बाइसेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। द बाइसेक्शन मेथड और बोल्ज़ैनो मेथड is quite a basic method for solving a non-linear equation. The method requires 2 points such that the function values at these points have opposite signs. This requirement ensures that the 2 points form an interval that contains or brackets a root of the equation. यानी हमें ये मेथड स्टार्ट करने के लिए दो ऐसे पॉइंट्स चाहिए कि जिन पर फंक्शन की वैल्यू का साइन अपोजिट हो, और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिहाजा ये चीज़ इंश्योर करती है कि दरमियान में एक रूट एग्जिस्ट करेगा। एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पॉइंट्स जो इंटरवल बनाते हैं वो रूट को कंटेन कर रहा है या ब्रैकेट कर रहा है। The method bisects the given interval to form two subintervals, then selects one of the two subintervals in which the root lies. इस मेथड में करते ये हैं कि वो दो पॉइंट्स जिन पर फंक्शन की वैल्यू का साइन अपोजिट है, उन दोनों पॉइंट्स दरमियान में एक मिड पॉइंट मालूम करते हैं। इसकी वजह से जो इंटरवल है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक स्टार्ट से लेकर हाफ तक और दूसरा हाफ से लेकर एंड तक। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों इंटरवल्स में से रूट किस इंटरवल में लाई करता है, और उसका तरीका भी आसान है। जिन दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट होगी उसके बारे में श्योरिटी है कि रूट यहाँ एग्जिस्ट करता है, लिहाजा हम उस आधे इंटरवल को चूज कर लेंगे। इसके बाद उस आधे इंटरवल का दोबारा मिड पॉइंट मालूम करेंगे और वो इंटरवल भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और उन दोनों हाफ्स में से एक हाफ को रखेंगे और एक हाफ को छोड़ देंगे, और यूं हम अपना इंटरवल स्क्वीज करते हुए आगे चलेंगे। इसीलिए इस मेथड को इंटरवल हाविंग मेथड, बाइनरी सर्च मेथड, बाइनरी चॉपिंग मेथड भी कहते हैं। To solve the equation fx equal to 0, the function f is given to be real valued and continuous on an interval ab such that f of a and f of b have opposite signs. That is, if we find the product of those two numbers, it will be less than 0 because their signs are opposite. इनमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कोई भी एक पॉजिटिव है, कोई भी एक नेगेटिव है, लिहाजा इनकी प्रोडक्ट लेस देन 0 है। The intermediate value theorem ensures that there exists a root alpha of f of x in AB such that f of alpha is equal to 0. Get closer to the root alpha. First midpoint C, वो कैसे मालूम करेंगे? a plus b by 2 of the interval AB is chosen. If f of c equal to 0, जो कि बहुत रेयर है, then C is the desired root. हमें यही चाहिए था कि ऐसा पॉइंट जिस पर f की वैल्यू 0 आ जाए। Otherwise, the decision for choosing one of the two subintervals of AB is made as below. If f of a and f of c have opposite signs, then a root lies in AC. If f of c and f of b have opposite signs, then a root lies in CB. The subinterval which brackets the root is chosen. Length is half of the length of the original interval. To proceed further, the selected interval is relabeled as AB, and the process is repeated. This way, a sequence of midpoints C1, C2, C3 as successive approximations to the exact root of f of x is formed. Depiction of this process is shown in figure 2.10. First of all, हमें इंटरवल गिवन था AB. A पर हमने फर्ज कर लिया कि साइन पॉजिटिव है, B पर साइन नेगेटिव है। हमने मिड पॉइंट मालूम किया C1, C1 पर f की वैल्यू मालूम की, पॉजिटिव आई है इस केस में। तो अब f ऑफ a और f ऑफ c1 का साइन सेम है, हम इस हाफ इंटरवल छोड़ देंगे। हमें यकीन है कि f ऑफ c1 एंड f ऑफ b1 इनके साइन अपोजिट होने की वजह से c1 से लेकर b1 तक दरमियान में एक रूट एग्जिस्ट करता है। मिड पॉइंट मालूम कर लें, उसे c2 नाम दे दें।
अब एफ ऑफ C1 और एफ ऑफ C2 का साइन अपोजिट है, जबकि एफ ऑफ C2 और एफ ऑफ B का साइन अपोजिट नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं। तो हम इस हाफ इंटरवल को छोड़ देंगे, जो पहला हाफ है C1 से C2 तक का वो रख लेंगे। बाद इन C1 C2 का मिड पॉइंट मालूम करते हैं C3 पर f की वैल्यू मालूम की तो वो नेगेटिव आई है। अब f ऑफ C3 और f ऑफ C2 दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है कि C3 से C2 तो जो इंटरवल है यहां पर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि C1 से C3 के दरमियान में एक रूट एग्जिस्ट करता होगा। यूं फिर इसका मिड पॉइंट लेंगे, C4 नाम दे देंगे। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और ये सीक्वेंस जनरेट होता रहेगा। Iterative process is continued until the error between the approximate roots from any two consecutive iterations is less than a pre-specified tolerance। यानी हम गैप नोट करते रहेंगे हर आइट्रेशन पे, जो C मिड पॉइंट आया है नया वाला और पुराने वाले C पॉइंट का। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अभी C4 आया है और पिछली आइट्रेशन में C3 आया था, तो C4 और C3 का गैप चेक करेंगे। अगर ये गैप एक खास हद से छोटा है, टॉलरेंस से कम है, तो हम स्टॉप कर देंगे, वरना C5 मालूम करेंगे और उस आइट्रेशन के एंड पे C5 और C4 का गैप एरर चेक करेंगे। अगर वो एक खास हद से कम है तो स्टॉप कर देंगे, वरना आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये इस मेथड की वर्किंग हो गई। मेथड के बारे में कुछ रिमार्क्स हैं। The iterations of an iterative method are performed until the approximate roots from any two consecutive iterations are sufficiently close to each other. Sufficient closeness is determined by comparing the error between the current and the previous approximations with the given tolerance. As the function is real valued, the sufficient closeness or Cauchiness of the successive approximations ensures convergence to the exact root. The error between the approximate roots is computed as the absolute, relative or percentage error depending upon the nature or type of the pre-specified tolerance. Error between the approximate roots yani midpoints from any two consecutive iterations of the bisection method is computed as the absolute error. Then the error is equal to the length of the squeeze interval obtained in the current iteration. यानी interestingly जो gap होता है C4 C3 का ले लें या C5 C4 का ले लें, तो वो गैप असल में क्या है, वो नए आने वाले सब इंटरवल की लेंथ के बराबर होगा। सपोज दैट अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल a b, उसको हम a नॉट b नॉट नाम देते हैं, सच दैट f ऑफ a एंड f ऑफ b हैव अपोजिट साइंस एंड द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल 0 हैज अ रियल रूट अल्फा इन a b। तो जो सीक्वेंस होगा मिड पॉइंट्स का, ये इस फार्मूले से जनरेट हो रहा होगा हर आइट्रेशन में, और जो एग्जैक्ट रूट अल्फा होगा और किसी भी आइट्रेशन के खिताम पे जो रूट सी के जो उसका और असल रूट का गैप होगा, वो गैप बहरहाल इससे कम रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे चल के आ जाएगी। दिस रिलेशन आल्सो सर्व्स एज द एब्सोल्यूट एरर बाउंड या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आफ्टर के आइट्रेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। यानी बाइसेक्शन मेथड की के आइट्रेशन परफॉर्म हो चुकी हैं, इसके बाद मैक्सिमम कितनी एरर मौजूद है। एक्चुअली ये बनती है कि उस मौके पे जो भी इंटरवल है जहां भी आपने स्टॉप करना है, तो जो भी इंटरवल बच गया आपके पास, अगर हमारा फर्ज किया रूट एक तरफ है जबकि असल में दूसरे एंड पर भी है, तो बहरहाल उनका फासला इंटरवल की लेंथ से तो कम ही होगा। The condition f of a into f of b less than 0 ensures only that there is a root of f in ab, not the root in ab। यानी उसकी यूनिकनेस इंश्योर नहीं होती, हमें इतना पता है कि एक रूट कम से कम है। Thus there might be roots of f in ab other than the root to which bisection method converges। तो उसमें मजीद रूट्स भी हो सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी स्टार्टिंग इंटरवल में बी चूजन सच दैट इट हैज ओनली वन रूट, दैट इज आइसोलेशन ऑफ द रूट। अगर हम ऐसा इंटरवल लें जिसमें हमें पहले से कंफर्म मालूम हो कि इसमें एक ही रूट एग्जिस्ट करता है, तो बहुत अच्छी बात है, बात रहेगी। अदरवाइज रूट्स ज्यादा भी हो सकते हैं। मोर if f of a into f of b is greater than 0, then there might be even number of roots of f in ab। यानी अगर a और b पर f का साइन दोनों ही सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो स्टिल रूट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो होंगे तो वो दो या दो से ज्यादा रूट्स ही होंगे। However, the iterations of the bisection method cannot be started in such a case। इस केस में iterations of a bisection method स्टार्ट की ही नहीं जा सकती क्योंकि साइन अपोजिट नहीं है। The formula to determine the minimum number of iterations n of the bisection method for which the absolute error associated with the recent midpoint or the length of the interval obtained after nth bisection of the original interval is not greater than the tolerance ta a is as below। यानी अगर हमें ये मालूम हो कि a और b स्टार्टिंग पॉइंट क्या हैं और हमें टॉलरेंस एब्सोल्यूट एरर की सेंस में कितनी गिवन है,
तो अगर हम ये फार्मूला यूज कर लें तो हम बता सकते हैं कि ये जो डिजायर्ड टॉलरेंस है ये कितनी आइट्रेशंस के बाद अचीव हो जाएगी। मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला a + b/2 है। अगर हम इसे प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे a + b - a/2। अगरचे ये सिंप्लीफाई होकर यही चीज बनती है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते वक्त ये स्टेटमेंट लिखना ज्यादा मुनासिब है। उसकी वजह क्या है? दिस वुड प्रिवेंट द कंप्यूटेशन ऑफ एन unrealistic midpoint which could otherwise be obtained in the situation when b minus a at any iteration is close to the maximum precision of the machine. Find of the equation this in 2 3 using the bisection method. Assume कर लेंगे tolerance है 0.0001. The numeric values should not be rounded to less than 5 decimal places. a इस प्रॉब्लम में 2 है, b 3 है। f of a मालूम किया तो -5 आया, f of b 10 आया। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि हमें श्योरिटी हो गई कि इस 2 3 इंटरवल में इस फंक्शन का रूट एग्जिस्ट करता है। मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं c = a + b/2 से। फर्स्ट आइट्रेशन c1 = दिस, वो 2.5 आ गया। f of c1 0.625 आ गया, पॉजिटिव है। एज f of a और f of c1 का साइन अपोजिट है, यानी उन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0 है। f of a नेगेटिव है, f of c1 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है a से लेकर c1 तक, यानी 2 से लेकर 2.5 तक। नेक्स्ट आइट्रेशन, अगली आइट्रेशन के लिए a हम 2 रख लेते हैं और b चेंज होकर 2.5 बन गया। हम मालूम कर चुके थे कि f of a नेगेटिव है, f of b पॉजिटिव है। सेकेंड आइट्रेशन, अब इस नए इंटरवल का मिड पॉइंट मालूम करें तो 2 से 2.5 के दरमियान जो मिड पॉइंट है 2.25 ही आएगा, 2.25। इस पर f की वैल्यू मालूम की तो वो नेगेटिव आई है। अब चूंकि 2 मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, पहला c1 लिया था और अब c2 पर आ गए। अब इनकी एब्सोल्यूट एरर मालूम करते हैं। एब्सोल्यूट एरर आई है 0.25। 2.5 और 2.25 का फर्क 0.25 ही होगा, जो कि इस क्वांटिटी से यानी टॉलरेंस से बड़ा है। इसका मतलब हमने मजीद आइट्रेशन भी परफॉर्म करनी है। अब हम साइंस देखते हैं। f of b और f of c2 का साइन अपोजिट है। f of b पॉजिटिव था और f of c2 नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने अब c2 और b वाला इंटरवल लेना है, यानी c2 2.25 हो गया और b 2.5 था, तो हमने ये वाला इंटरवल नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चूज कर लिया। इनको रीलेबल कर लें, a 2.25 हो गया और b 2.5 है। f of a नेगेटिव है, f of b पॉजिटिव है। थर्ड आइट्रेशन c3 फाइंड आउट करें तो ये 2.375 आ गया, या नेगेटिव आ गया। c पॉइंट c2 उससे पुराने वाला, दोनों का डिफरेंस लिया तो वो बना है 0.125। स्टिल ये बड़ा है टॉलरेंस से, लिहाजा हमें मजीद आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। एज f of b एंड f of c3 हैज अपोजिट साइंस, यानी हम देख लिया करेंगे कि मौजूदा fa, मौजूदा fb और मौजूदा fc के इनके साइंस कैसे हैं। मिड पॉइंट और किसी भी एंड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यूज का साइन जहां अपोजिट है हम वो इंटरवल चूज कर लेंगे। इस केस में 2.375 और 2.5 हमने चूज किया। दस फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन a हमारा हो जाएगा 2.375 और b हो जाएगा 2.5। आइट्रेशंस चलती रहेंगी जब तक कि एरर छोटी होते होते 0.0001 से छोटी ना हो जाए, क्योंकि वो हमें एज ए टॉलरेंस गिवन है। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये इस बात की श्योरिटी है कि सफिशिएंट एक्यूरेसी, डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो चुकी है। इंटरेस्टिंग नोट करें कि इस प्रॉब्लम में 3 आइट्रेशन के बाद एरर कितनी है, 0.125। दिस इज द सेम एज द लेंथ ऑफ द इंटरवल आफ्टर 3 आइट्रेशंस और बाइसेक्टिंग द ओरिजिनल इंटरवल्स 3 टाइम्स। यानी वो जो हम हाफ करते जा रहे थे, 3 बार हाफ करने के बाद जो इंटरवल बचेगा उसकी यही लेंथ होगी, जो कि इस केस में एरर है। कंप्यूटर पे आइट्रेशन परफॉर्म की गई। a 2 था, b 3 था। पहला मिड पॉइंट c1 2.5 आया था, उस पर fc 0.625 था। ऑनवर्ड हमने इन दोनों में से जो चूज किया है वो 2 और 2.5 को चूज किया। उनका मिड पॉइंट ये आया, वहां पर f की वैल्यू इतनी है, एब्सोल्यूट एरर इतनी है। यूं हम आइट्रेशन परफॉर्म करते जाएंगे। इस केस में ने हमें आइट्रेशन परफॉर्म करके बताया कि 14th आइट्रेशन पर पहुंचकर जो एरर है वो इतनी आई है, जो कि 0.0001 से छोटी है।
तो इसका मतलब हम अब स्टॉप कर सकते हैं। अगर मज़ीद एक्यूरेसी चाहिए तो मज़ीद आइट्रेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं। यहाँ नोट करें 26 आइट्रेशंस के बाद जो एरर इतनी आई है, यानी वो 1 2 3 4 5 6 सिफर जीरोस कर ले 1, ये उससे छोटी हो चुकी है, एक जीरो और बढ़ गया है। और जिस मौके पर हमें 0.001 की टॉलरेंस अचीव हो गई थी, उस मौके पे जो बचा हुआ इंटरवल है वो ये है 2.45 से 2.456666504 से 2.45678711, और ये इनका मिड पॉइंट है। इनमें से एक पेयर चूज कर लें, और अगर हम ये इंटरवल चूज कर लें यहां से यहां तक का, तो हमें इस बात की श्योरिटी है कि 1 2 3 4 5 6 जितने जीरोज आ रहे हैं उससे एक कम कर लीजिए, इतने डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर लाजमी एक्यूरेट है। 2-3 इंटरवल गिवन था, टॉलरेंस थी 0.0001 यानी 10⁻⁴। अगर हम काम करने से पहले बताना चाहें कि कितनी आइट्रेशंस के बाद ये एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी, तो इस फार्मूले में पुट किया तो n की वैल्यू आई 13.3, इसे हमने राउंड अप कर दिया तो 14 आ गई है। इसका मतलब है कि 14 आइट्रेशंस कंप्लीट होने के बाद ये टॉलरेंस अचीव हो जाएगी, यानी इस लेवल की डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी। इसके बाद इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिए। एरर की बात भी की गई है, इसे परफॉर्म करें। यहां सॉल्व्ड प्रॉब्लम काफी सारे गिवन हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द फॉल्स पोजीशन मेथड यानी रेगुलर फाल्सी मेथड, और ये भी एक ब्रैकेटिंग मेथड है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।